Hello students, good morning. Welcome to the English class. Our today's topic is the second part of the Glimpses of India. I am Vijay Kumar Soni, welcomes you in the English class. Let's go. The second part entitled Coorg. Coorg is coffee country, famous for its rainforests and spices. Coorg एक कॉफ़ी कंट्री है जो अपने रेन फॉरेस्ट बरसाती जो वन होते हैं उनके लिए और स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस है. कंट्री हियर रेफर्स टू द पार्ट. यहाँ पूरे देश के लिए नहीं है, ये उस पार्ट के लिए है, उस गांव के लिए है, उस विलेज के लिए है. ओके. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में. कोस्टल टाउन हियर रेफर्स टू जो समुद्र के किनारे के टाउन है उनके बीच में. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन. वहाँ बैठता है एक पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का टुकड़ा. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो कि निश्चित रूप से ड्रिफ्ट हुआ होगा. फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से. ड्रिफ्टेड फ्रॉम फ्रेजल वर्ब मीन्स been carried along gently by air. The meaning has been given in the textbook. यानी जैसे किसी पत्ती को, फूल को, पंखुड़ी को हवा के द्वारा जेंटली ड्रिफ्ट किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान वो कैरी होती है, उस तरीके से ये जो कुर्ग है ये एक ऐसा पीस ऑफ हेवन है, स्वर्ग का टुकड़ा है जो कि भगवान के किंगडम से जेंटली पुश होकर के यहाँ आ गया है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन बाय द राइटर. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. यहाँ जो जाति है, ये जो जमीन है, इस जमीन पे निवास करते हैं, यहाँ की पहाड़ियों पे निवास करते हैं एक प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, गर्व करने वाली ऐसी प्रजाति जो कि मार्शियल जो योद्धा होते हैं. दोज हैविंग टू डू विद वार, जो युद्ध लड़ते हैं, योद्धा होते हैं. इसी से हमारा वर्ड आपने जरूर सुना होगा, मार्शियल आर्ट, युद्ध कला. ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, सुंदर औरतें और वाइल्ड क्रीचर्स, जंगली प्राणी, जंगली जीव, कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के. कुर्ग और कोडागु, द सिमिलर नेम. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका की सबसे छोटा जिला, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यह एक घर है सदाबहार बरसाती वनों का, स्पाइसेस का, एंड कॉफी प्लांटेशंस. यहाँ पे कॉफी उगाई जाती है, कॉफी प्लांटेशंस होता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्सा सदाबहार बरसाती वनों से घिरा हुआ है. आप देख सकते हैं क्या फ्लोरा और फोना की कंडीशन होगी यहाँ पर. ड्यूरिंग द मानसून्स के दौरान इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. इतना गिरता है मानसून के दौरान, जब बरसात होती है तो इतना पानी गिरता है. कीप अवे फ्रेजल वर्ब के बीच में आया है. मैनी विजिटर्स जो ऑब्जेक्ट है कि कई विजिटर्स को, घूमने वालों को, आगंतुकों को ये मानसून के दौरान दूर रख दे, इतनी बारिश होती है. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. आनंद का सीजन सितंबर से कमेंस होता है, यानी कि शुरू होता है, और कंटिन्यू रहता है वह मार्च तक. तो आप कभी अगर घूमने की इच्छा करते हैं तो सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर जाइएगा. द वेदर इज परफेक्ट, मौसम पूर्ण परफेक्ट होता है. विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, थोड़ी बहुत हल्की बल्कि बूंदाबांदी होती है, हल्की फुल्की, और वो भी गुड मेजर के लिए होती है, उससे अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफी. एयर ब्रीथ्स, वो सांस जो हम लेते हैं हवा में, वो कैसी होती है, उस कॉफी की होती है जो इनविगरेटिंग है. इनविगरेटिंग मीन्स फोर्टिफाइंग, स्फूर्तिदायक, एक आपके अंदर ऊर्जा भरने वाली, आपके अंदर एनर्जी भरने वाली. द इफेक्ट ऑफ एनलाइवनिंग यू,
आपको लाइव करने वाला इफेक्ट जिससे मिल जाए। कॉफ़ी पी के हमें ऊर्जा मिलती है और उसकी जो खुशबू है वह भी स्फूर्तिदायक होती है। दैट कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉफ़ी एस्टेट्स हियर रेफर्स टू वो पार्ट, वो एरिया, वो रीजन, वो ज़मीन जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। एंड कॉलोनियल बंगलोज, वहाँ के काम करने वाले लोगों के घर कॉलोनी के, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, वो खड़े होते हैं टक्ड जमे हुए, कहाँ पर? ट्री कैनोपीज। कैनोपीज हियर रेफर्स टू कैनोपीज एक रूफ लाइक कवरिंग होती है जिससे शेल्टर बनता है, रहने की जगह बनती है, शरण स्थली बनती है। तो वो झोपड़ी जैसी कवरिंग के साथ जो पेड़ के नीचे है वहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज हैं, वो प्राइम कॉर्नर्स पर उस कॉफ़ी एस्टेट में। आप चाय के उसमें जाएं या कॉफ़ी के प्लांटेशंस पे जाएं तो वहाँ देखेंगे उनके घर इस प्रकार के बने हुए होते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. F-I-E-R-C-E-L-Y, fiercely independent people, people नाउन है, people का एडजेक्टिव हुआ इंडिपेंडेंट, इस एडजेक्टिव को और मॉडिफाइड डिस्क्राइब किया जा रहा है fiercely के द्वारा, तो ये हमारा एडवर्ब है। fiercely means tempestuously, desperately, प्रचंडतापूर्वक, भीषणतापूर्वक, एक बहुत ही ज़्यादा भीषण प्रखर रूप में जो चीज़ होती है। तो वो जो वहाँ के लोग हैं जो स्वतंत्र हैं और वो बड़े प्रचंड हैं, ताकतवर हैं, ऊर्जावान हैं, ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, वो वास्तव में संभावना है कि संभवतया वे अरब या ग्रीक के वंशज हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं। एज वन स्टोरी गोस, एक स्टोरी जैसी कही जाती है ये स्टोरी एक, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट साउथ की तरफ मूव हो गया, कोस्ट के साथ साथ, किनारे के साथ साथ, समुद्री किनारे के साथ साथ, एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पे सेटल हो गया था। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के अपोजिट इम्प्रैक्टिकल, जब वापस जाना बिल्कुल भी प्रायोगिक नहीं रहा, प्रैक्टिकल नहीं रहा, तब अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट यहाँ पर रुक गया। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, इन लोगों ने शादी की यहाँ के लोकल लोगों के साथ, एंड देयर कल्चर इज एपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, और उनका कल्चर एपेरेंट प्रकट होता है, दिखाई देता है उनके मार्शियल ट्रेडिशंस में, मैरिज में, एंड रिलीजियस राइट्स में, शादी हो, लड़ाई झगड़ा हो या धार्मिक कार्यक्रम हो या रंगभूमि हो अपने कौशल के प्रदर्शन की, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और ये वाले इनके कल्चर हिंदू जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा के हिंदू लोग हैं, उनसे डिस्टिंक्ट है, अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, जो अरब के उत्पत्ति, अरब के लोगों की उत्पत्ति, उनकी ओरिजिन की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो भी इस बात से सपोर्ट ड्रॉ करता है कि इनका एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है जो ये पहनते हैं। ट्रेडिशन कुर्गी ड्रेस यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई गई है। दिस इज अ कुर्ग, द पिक्चर ऑफ ए कुर्ग पीपल, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए कुर्ग पर्सन। यहाँ पे ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस है, तो वो लॉन्ग ब्लैक क्लॉथ जो है विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावूज, कोडावूज वहाँ के लोग, कुर्ग के लोग, कुर्ग जिसका एक और नाम कोडाऊ भी है, और वो लॉन्ग कोट जिस पे एम्ब्रॉयडरी होती है, वेस्ट बेल्ट, वो एम्ब्रॉयडरी कमर पे बेल्ट के यहाँ पे होती है जो इनके द्वारा पहना जाता है। इससे भी इस बात का पता चलता है कि ये उनके डिसेंडेंट्स हैं, और इसको कहा जाता है, इस लॉन्ग कोट को, नोन एज कुपिया। इट रिसेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुड्स, और ये मिलता जुलता है, रिसेंबल करता है उस कुफिया से, इटैलिक में दिया है, अरब का वर्ड है, जो कि पहना जाता है अरब के लोगों के द्वारा और कुड्स लोगों के द्वारा पहना जाता है। ये उससे मिलता जुलता है, डेट इज कुपिया। नाम भी मिलता जुलता है, कुफिया से कुपिया बना है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्ग के लोगों का एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, हॉस्पिटलिटी, स्वागत की परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग
to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. More than willing to recount numerous tales of valors. बहादुरी की कई जो कहानियां हैं जो गिनी जाती है, उससे भी बहुत ज़्यादा, इच्छा करने से भी बहुत ज़्यादा ये हैं कई सारी बहादुरी की कहानियों को जो इनसे रिलेटेड है, इनके पुत्रों से और इनके पिताओं से, यानी कि जो गुजर चुके हैं उनसे और जो हैं उनसे ये रिलेटेड है। उनकी बहादुरी की न्यूमरस टेल्स बताई जाती है, मोर देन विलिंग, जितनी आप गिन सके उससे भी ज़्यादा। देन द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। हमारी इंडियन आर्मी में एक कुर्ग रेजिमेंट भी है और वो मोस्ट डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड इन द सेंस, यहाँ पर जो डेकोरेटेड का मीनिंग है वह डेकोरेटेड का मीनिंग यहाँ पर है कि उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं। जो ब्रेवरी उन्होंने वार में की है, युद्ध में की है, युद्ध में बहादुरी से आपको जो पदक मिलते हैं, इनाम मिलते हैं, वो पदक इनके पास बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने बहादुरी से उत्तम प्रदर्शन किया है। And the first chief of the Indian Army, General Keriappa, was a Kurgi. The very important point to be noted down कि इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ था, चीफ ऑफ द आर्मी, जनरल केरियप्पा, वो एक कुर्गी ही था। इवन नाउ कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और आज भी केवल कोडाऊ ही वो लोग हैं भारत में जिनको यह अनुमति है, परमिशन जिनको मिली हुई है, जो परमिटेड हैं कि वो फायर आर्म्स ले जा सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। फायर आर्म्स हियर रेफर्स टू जो हथियार हैं जिनसे आग उगलती है और जो घातक हथियार हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है कुर्ग की पहाड़ियों से और उसके जंगलों से। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी ताज़ा पानी की फ्रेश वाटर की जो फिश है जिसका नाम है महासीर, अबाउंड इन दीज वाटर्स, वो इस पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर डाइव करते हैं, डाइव मारते हैं अपने कैच के लिए, उस मछली को पकड़ने के लिए। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash। जबकि गिलहरियां और लंगूर क्या करते हैं, वे ड्रॉप करते हैं, गिरा देते हैं पार्शियली ईटन फ्रूट, ऐसा फल जो कि थोड़ा खाया गया है, जिसका पार्ट खाया गया है गिलहरी और लंगूर के द्वारा। किस लिए गिरा देते हैं? फॉर द मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग, उस शरारत के लिए जो इन्हें आनंद देती है, आनंद की उस शरारत के लिए। और क्या है? एंजॉइंग द स्प्लैश, मछली उसमें स्प्लैश करती है, उसके गिरने से स्प्लैश होता है, पानी उछलता है। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और उससे जो लहरें बनती है उसके इफेक्ट को क्लियर वाटर में देखने के लिए ये ऐसा करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड, हाथी आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं नहाने का। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर, और स्क्रब करने का, रगड़ने का अपने आप को, इन द रिवर, नदी में, बाय देयर महावत्स, हाथी को जो पालता है, जो हाथी का ध्यान रखता है, उसको महावत देते हैं, और महावत के द्वारा स्क्रबिंग करने का भी वो इस फ्रेश वाटर में आनंद लेते हैं। सी द ब्यूटिफुल सिनेरियो ऑफ कुर्ग। आपके दिमाग में ज़रूर इसकी पिक्चर बन रही होगी। अगर आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बनती है तो यही ब्यूटी है इस लैंग्वेज की कि राइटर आपको वहाँ ले गया है कुर्ग में। द मोस्ट लेट बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड, आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा, द मोस्ट, लेड बैक, आपके पास वर्ड आया LAIDBACK, लेड बैक जो वर्ड है इसका मतलब है रिलैक्स्ड कंडीशन, नॉट इन ए हरी कंडीशन, आरामदायक मुद्रा। तो सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड कंडीशन जो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की होती है, वो रिलैक्स वाली कंडीशन कन्वर्ट हो जाती है
किस में कन्वर्ट हो जाती है? जो आराम की मुद्रा में होता है, आराम पसंद करता है, उसकी वो कंडीशन भी कन्वर्ट हो जाती है हाई एनर्जी एडवेंचर में, लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जावान साहसिक कार्यक्रमों में। और वो ऊर्जावान साहसिक कार्यक्रम, वो हाई एनर्जी एडवेंचर क्या है? विद रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग करना, नदी में राफ्टिंग करना, तैरना। और किस तरह से तैरना, यात्रा करना है ये एक रिवर में राफ्ट से जो यात्रा होती है। राफ्ट एक बोट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो बहुत सारे प्लैंक को एक साथ बांध करके बनाया जाता है, यानी कि लकड़ी के पट्टे जो होते हैं उनको बांध करके बनाई गई जो बोट होती है एक तरीके से, उसे राफ्ट कहते हैं। और उससे यात्रा करना नदी में, दैट इज रिवर राफ्टिंग, हाईली एडवेंचरस एक्टिविटी, एनर्जी गिविंग एक्टिविटी, बहुत मजा आता है। कैनोइंग, CANOEING, कैनोइंग हियर रेफर्स टू, अगेन राफ्टिंग से मिलता जुलता है। यह भी कैनो जो होती है एक लार्ज नैरो बोट होती है, बड़ी होती है लेकिन संकरी नाव होती है, उससे यात्रा करना रिवर में। कैनो से, राफ्ट से करना राफ्टिंग है, कैनो से करना कैनोइंग है। एंड रेपलिंग, रेपलिंग है किसी चट्टान से नीचे स्लाइड करना रस्सी के द्वारा, रस्सी से नीचे जल्दी से चट्टान में किसी क्लिफ में नीचे स्लाइड करना, फिसलना, दैट इज रेपलिंग। रेपल से बना रेपलिंग। रॉक क्लाइंबिंग, और चट्टान पर चढ़ना। एंड माउंटेन, यहाँ पे एक आपके सामने पिक्चर है, कुर्ग, ये जो बास्केट बनाई गई है कुर्ग पीपल के द्वारा, उस बास्केट को दिखाया गया है, बास्केट सेलर फ्रॉम कुर्ग। माउंटेन बाइकिंग, और पर्वत पे, पहाड़ों पे बाइकिंग करना, मोटरसाइकिल चलाना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, कई सारे चलने के रास्ते, TRAILS, ट्रेल्स मीन्स पाथ्स, पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, चलने से जो रास्ता बन जाता है, जिसको हमारे यहाँ पगडंडी कहा जाता है। इन दिस रीजन, इस एरिया में ये जो चलने वाले हैं, ट्रैकिंग करने वाले हैं, ट्रैकर्स हैं, जो घूमने के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत सारे यहाँ पे रास्ते हैं और ये रास्ते उनके फेवरेट हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और आपको साथ देने के लिए आपको मिलेंगे वहां पे बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज। मैकेक्स, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी से एक वॉचफुल आई आपके ऊपर रखे हुए होते हैं मैकेक्स, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज। तो आपके ऊपर एक वॉचफुल आई, एक आंख बनी रहती है ट्री कैनोपी से, पेड़ के मंडप से, पेड़ के पेविलियन से, पेड़ के टेंट से, उस मंडप से आपके ऊपर एक आंख बना के रखते हैं जो वहाँ पे पेड़ पे रहते हैं। वो लोग कौन लोग? मैकेक्स। अफ्रीका का लंगूर है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जंगलों में निवास करने वाला संसार का पुराना बंदर, जो अफ्रीका में और साउथ एशिया, साउथ इंडिया में पाया जाता है। एंड मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार हिल्स पे पाई जाने वाली गिलहरियाँ, लंगूर और स्लेंडर लोरीज। लोरीज भी बंदर की प्रजाति से मिलता जुलता है। स्लेंडर से मतलब यहाँ पतला है, तो स्मॉल है, स्लो मूविंग प्रीमेट है, जिसकी पूंछ या तो शॉर्ट होती है या होती ही नहीं है। ये भी साउथ एशिया, साउथ हमारे इंडिया में पाया जाता है और अफ्रीका में पाया जाता है। ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। हालांकि मैं भी प्रेफर करता हूँ, इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, पसंद करता हूँ कि जंगली हाथी आ जाएं तो स्टेप असाइड, साइड में हो जाऊँ। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. कुर्ग के पूरे लैंडस्केप, लैंडस्केप से यहाँ वो दृश्य जो आपकी आंखों के सामने है, जितना आपकी आंखें देख सकती है, वो लैंडस्केप वाला आप पिक्चर की साइज में, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आता है, तो चौड़ा जो लंबा व्यू है वो लैंडस्केप है और वो मिस्टी है, यानी कि यहाँ पर उसमें नमी बनी हुई है एंटायर, पूरा का पूरा।
तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर जब आप चढ़ते हैं तो वो चढ़ना आपको ले आता है, आपके सामने ले आता है पैनोरेमिक व्यू. पैनोरेमिक व्यू हियर रेफर्स टू वाइड एरिया ऑफ लैंड, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड. तो आपने मोबाइल में अगर किसी में ध्यान से देखा हो तो पिक्चर में एक ऑप्शन होता है फोटो में किसी मोबाइल में, पैनोरेमिक व्यू, यानी आप एक साथ बड़े एरिया को पिक्चराइज कर सकते हैं. आप 2 से 3 पिक्चर भी एक साथ लेते हैं तो वो मिलकर के एक नज़र आती है. बड़े कैमराज में यह फैसिलिटी होती ही है. तो वो पहाड़ी पर ब्रह्मगिरी पर चढ़ना आपको ले आता है पैनोरेमिक व्यू देखने पे पूरे कुर्ग के मिस्टी लैंडस्केप का. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गंधमा. आप रस्सियों के बने हुए ब्रिज पर अगर थोड़ा सा चलते हैं तो वो आपका नेतृत्व करता है, वो आपको ले जाता है, लीड कर देता है 64 एकड़ जमीन के उस आइलैंड पर जो निसर्गंधमा के नाम से जाना जाता है. एक आइलैंड है वहाँ पर, 64 एकड़ जमीन में है. रस्सी पर चल करके आप चल जाएं तो आप वहाँ पहुँचते हैं. रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट. जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में टिबेटन रिफ्यूजी लोग सेटल किए हुए हैं, कई जगह इनके सेटलमेंट बने हुए हैं. आई हैव पर्सनली वर्कड इन टिबेटन स्कूल्स, सेंट्रल स्कूल फॉर टिबेटन्स, एंड सो आई एम फेमिलियर विद दिस पीपल. तो आपको बुद्धिस्ट मंक्स जो इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है यहाँ पे, उन पे यह ले जाता है जो बेलाकुप्पे है. कर्नाटका में बेलाकुप्पे जगह है जहाँ तिब्बती लोगों का सबसे बड़ा सेटलमेंट है. और बुद्धिस्ट मंक्स जो बुद्धिस्ट पुजारी हैं इंडिया के इस लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट से, उन तक आप पहुंचेंगे, उनको देखेंगे और वहां तक पहुंचना आपके लिए, उसमें पहुंचना, रनिंग इनटू दैट सेटलमेंट इज अ बोनस. वो आपके लिए एक बोनस है. यहाँ तो घूमेंगे साथ में बोनस में इस चीज को भी देखेंगे. द मंक्स इन रेड, ओकर एंड येलो रॉब्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस. वो मंक जो हैं उन्होंने रॉब्स पहने हुए, ROBES रॉब्स, एक बड़ा लबादे वाला चोला होता है बाहर का जो ये लोग पहनते हैं. वो किस किस कलर में है? रेड कलर में है. ओकर मीन्स गेरुआ रंग, जो गेरुआ कलर है, केसरिया कलर है. एंड येलो पीले कलर में है. आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस. ये चीज़ें इनको मंक्स को इन रॉब्स में, कलरफुल रॉब्स में देखना वहाँ के कई आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है. दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जो कि आगंतुकों के द्वारा, विजिटर्स के द्वारा इंतजार करता है खोजे जाने का. दैट मीन्स विजिटर्स मस्ट विजिट, मस्ट डिस्कवर इट बाय विजिटिंग, सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया. वो विजिटर्स जो सर्च करते हुए होते हैं, खोजते हुए होते हैं इंडिया का दिल और उसकी आत्मा, वो इन्हें यहाँ दिखाई देगा. राइट हियर इन कुर्ग, बिल्कुल ठीक यहाँ पर कुर्ग में. देन फैक्ट फाइल हाउ टू रीच. हियर इज द डिस्क्रिप्शन टू रीच एट कुर्ग. माडीकेडी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माडीकेडी है जो केवल एकमात्र गेटवे है यहाँ कुर्ग का. हिल से, लश फॉरेस्ट से, कॉफी प्लांटेशन है. विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, आपके ऊपर एक प्रभाव छोड़ते हैं. रिसोर्ट को बुक करो और कुर्ग का एक्सपीरियंस लो, कॉफी एस्टेट को देखो. बाई एयर आप मैंगलोर जाइए, 135 किलोमीटर दूर है वहाँ से. एंड बेंगलोर जहाँ से ये 260 किलोमीटर दूर है. देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड टू बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद. मैंगलोर और बेंगलोर के लिए मुंबई और अहमदाबाद से फ्लाइट्स है, चेन्नई से है, दिल्ली से है, गोवा से, हैदराबाद, कोची, कोलकाता से. घूमिए जब भी आपको टाइम मिले विथ फैमिली. बाई रेल नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन. बाई रोड दो रूट है यहाँ के लिए. बेंगलोर से सेम डिस्टेंस दोनों में, लगभग 250 to 260 किलोमीटर. रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन. अदर रूट इज वाया नीला, मंगल, कुनीगल, चंद्रयान, पटना. इसके जरिए जो फेवरेट रूट है उससे आप यात्रा करिए. एंड देन डियर स्टूडेंट्स, देयर आर क्वेश्चंस. वेयर इज कुर्ग? सिंपल क्वेश्चन है और आप इसका आंसर दे पाएंगे कि कुर्ग कहाँ पर है.
डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपने इसको पढ़ा है, फर्स्ट पैरा में हमें क्लियर किया गया है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउ पीपल्स डिसेंट? ये किसके वंशज है, इसके बारे में क्या स्टोरी है? इट इज सेड दैट दे आर पीपल आर ऑफ अरेबिक ओरिजिन। It is said that some of the Alexander's army, a part of Alexander's army, moved to south along the coast and settled there. Their costume, martial practices, marriage rituals also point to the fact that they are from Arabic origin. वो काफ़ी रिसेंबल होता है, मिलता जुलता होता है इनके जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। And then, what are some of the things you now know about the people of Kurg? People of Kurg के बारे में आप क्या जानते हैं? द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, मेन उसकी फसल क्या, उसके बारे में क्या जानते हैं? इन सब पे आप अपना पॉइंट लिख पाएंगे। पीपल ऑफ कुर्ग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट। वे काफ़ी भीषण प्रचंड होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दे आर ऑफ ग्रीक ऑफ अरेबिक डिसेंट। दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। दे एंजॉय रिकाउंटिंग न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर्स रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अपने पिताओं की, पूर्वजों की और पुत्रों की कई बहादुरियों की कहानियाँ, वेलर की कहानियाँ, बहादुरी की कहानियाँ वे बताना, बोलना पसंद करते हैं। न्यूमरस, जो आप इच्छा करो उससे भी ज़्यादा। एंड दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स ले जा सकते हैं। ऑथर ने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इनके मार्शियल मैन और ब्यूटीफुल वीमेन को। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन फसल क्या है? कॉफ़ी, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। एंड देन द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करते हैं? हमने पढ़ा राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। दीज आर द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट्स। एंड देन द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। कौन कौन से एनिमल आपको दिखेंगे? वी हैव गॉन थ्रू इट। हमें दिखाई देंगे वहाँ पर बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मैकेक्स and Malabar squirrels, langurs, lories and wild elephants. And then the next one, its distance from Bangalore and how to get there. वहाँ कैसे पहुँचे और इसकी distance Bangalore से around 250 to 260 kilometer. Two routes are there. हमने अभी पेरा में पढ़ा है। The favorite route is, frequented route is via Mysore, and the other one is via Neelamangal, Kunigal and Chandrayana Patna. Then there are 6 sentences with words in italics. Find phrases from the text and have the same meaning. During monsoon, it rains so heavily that tourists do not visit Kurg. मानसून में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि विजिटर्स कुर्ग जाते नहीं हैं। इसके लिए हमारे पास लाइन आई थी, कीप्स मैनी विजिटर्स अवे। विजिटर्स को कीप अवे, मैंने अंडरलाइन करके बताया था आपको, विजिटर्स को दूर रख देती है, इतनी बारिश होती है। And then the second one, some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी वहाँ मूव हुई और वहाँ पर सेटल हो गई। तो हमारे पास फ्रेज आई है, एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी इस तरीके से कहती है, जाती है, कही जाती है। नेक्स्ट यू विल सी, आप इसको करेंगे बाय गोइंग थ्रू द टेक्स्ट थोरोली एंड देन कैलोकेशंस। एक कैलोकेशंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक साथ आते हैं, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ यंग आर यू, अ प्लीजेंट पर्सन, अ प्लीजेंट पिलो। तो आपको कैलोकेशंस यहाँ पर बनाना है। किस तरीके से बनाना है? एक बॉक्स में आपको यहाँ पर दिया गया है नाउन और दूसरे बॉक्स में दिए गए हैं एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव को मिलाकर के कैलोकेशंस बनाइए। डेफिनेटली यू विल एनरिच योर वोकेबलरी। कल्चर का बना यूनिक कल्चर, एंशिएंट कल्चर। मंक्स से बन जाएगा, आप मंक का बना सकते हैं कि किस प्रकार के मंक्स हैं, अनफॉरगेटेबल मंक्स है या सीरियस मंक्स है, एंशिएंट मंक्स है। सरप्राइज पे आप बना सकते हैं, टेरिबल सरप्राइज और सडन सरप्राइज। लाइकवाइज आप बनाइए, अपनी वोकेबलरी को एनरिच कीजिए। एंड देन टू कंप्लीट द फ्रेज, यहाँ पर आपके सामने फ्रेज है टेल्स ऑफ, कहानियाँ। किसकी कहानियाँ? टेल्स ऑफ वेलर, बहादुरी की कहानियाँ। कोस्टल, व्हाट इज कोस्टल? कोस्टल टाउन।
और इस प्रकार से इसको आप बनाइए। अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का। लाइकवाइज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। प्लांटेशन, किसका प्लांटेशन? कॉफी प्लांटेशन। सो फ्रेम phrases, frame के locations, enrich your vocabulary and complete the question answers। मिलते हैं थर्ड पार्ट में बड़ी जल्दी। आसाम के पार्ट पे हम चलेंगे। अगली यात्रा हमारी हमें लेके चलेगी आसाम। तब तक के लिए कीप लर्निंग। गुड बाय, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।